सी सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होता है तो इंडियन तो जितने भी लोग हैं तो ऑलरेडी दुबई का टिकट, दुबई का वीजा सब कुछ करके रखेंगे। पाकिस्तानी फैंस अजीब मखमसे की सूरत में होंगे कि लाहौर और दुबई में सबसे ज्यादा 4-4 मैचेस रखे गए हैं और अगर फाइनल में इंडियन टीम नहीं पहुंची तो लाहौर फाइनल की भी मेजबानी करेगा और एक सेमीफाइनल जो मेरा ख्याल है कि पूरी जो पिचिंग बढ़ थी उसको इसका इंतजार था कि आईसीसी कब इसको आईसीसी को मेल्ट करने में कामयाब होता, शेड्यूल को जारी करेगा और फिर उन्होंने शेड्यूल को जारी कर दिया। ये बिल्कुल ही पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर नहीं देखना चाह रहे हैं। अभी भी पाकिस्तान के कुछ ऐसे दानिश्वर लोग हैं जिनको ये लगता है कि ये हमारा शरारती पड़ोसी किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान सी सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होता है तो इंडियन तो जितने भी लोग हैं तो ऑलरेडी दुबई का टिकट, दुबई का वीजा सब कुछ करके रखेंगे। पाकिस्तानी फैंस अजीब मखमसे की सूरत में होंगे कि तो जैसे ही पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस हो गया है वैसे पाकिस्तानियों के पेट में मरोड़ उठना चालू हो गया है। दोस्तों, पाकिस्तानी रिपोर्टर वासिम बकरी ये बोल रहा है कि भारत इस चैंपियंस ट्रॉफी के वेन्यूज पे हमला करवा सकता है और चैंपियंस ट्रॉफी दूसरे जगह पे मूव करवा सकता है। तो दोस्तों, टेररिस्ट एक्टिविटी करना पाकिस्तान का काम है, इंडिया का नहीं, बिल्कुल पता है, लेकिन जहरीली और जलीकटी बातें करना इनका रोज का काम है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। लाहौर और दुबई में सबसे ज्यादा 4-4 मैचेस रखे गए हैं और अगर फाइनल में इंडियन टीम नहीं पहुंची तो लाहौर फाइनल की भी मेजबानी करेगा और एक सेमीफाइनल जो है वो हर हाल में दुबई में रख दिया गया है, जिसके कुछ लॉजिस्टिक मसाइल भी हो सकते हैं, लेकिन एक तरह से भारत को गारंटी दी गई है कि वो सेमीफाइनल में जाएंगे। अब ये ब्रॉडकास्टर्स की डिमांड है या किसी और की डिमांड है या लॉजिस्टिक मसाइल हैं या कुछ मैचेस जो हैं वो पहले से कंप्रोमाइज्ड हैं, ये एक अलग सवाल है। लेकिन ये सवाल बहरहाल अपनी जगह मौजूद है कि आईसीसी मुकम्मल तौर पर कंप्रोमाइज्ड है। वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के और इंडियन टीम के तहफ़्फ़ुज़ करने वाली एक कौंसल बन चुकी है। ये कि वो कोशिश करे कि जी तमाम फैंस को वीजा मिलना श्योरिटी होगी अगर उनके पास टिकट होगा। तो अगर फाइनल का टिकट होगा तो उनको वही फाइनल का जो टिकट है उसी को वीजा कंसीडर कर लें जैसे ओलंपिक्स में होता है, क्योंकि इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना, रिफंडेबल होना चाहिए। बिल्कुल, या फिर पूरा पाकिस्तान मिलकर दुआ करे कि फाइनल लाहौर में आओ। इसका मतलब समझ गए? इसका मतलब हम समझ गए। इसका मतलब अक्लमंद को इशारा काफी है, वो समझ गए। शायद साहब, ये जो पाकिस्तान का पहला मैच कराची में होने जा रहा है न्यूजीलैंड, अब जरा हम आ जाते हैं इस कहते हैं ना जब हाइब्रिड मॉडल खेला जाता है तो कुछ मैच यहाँ होंगे कुछ वहाँ होंगे, स्ट्रेस आता है टीम्स पर किसी तरह का? बिल्कुल आएगा। बहुत सी टीमों को मुसलसल दुबई जाना आना होगा, लेकिन ये अच्छी बात है कि दुबई चूज हो गया न्यूट्रल वेन्यू। अगर यही कोलंबो होता तो ज्यादा बड़ी फ्लाइट भी होती है और ज्यादा जेट लैग भी होता प्लेयर्स के लिए। दुबई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, 2 घंटे की फ्लाइट और कराची से। और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने बड़ी तनकीद की है आईसीसी पर, जो उन्होंने कहा, कहते हैं जी भारत को एडजस्ट करने के लिए खेल को कुर्बान कर दिया गया। तो मुझे इस बात की खुशी है कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनली इस बात का विद्राक हो रहा है और भारत के इस रवैये के खिलाफ आवाज उठ रही है। सो जरा इस पर मजीद रोशनी डालें कि कितना इंपॉर्टेंट है इस तरह के आर्टिकल जब आते हैं तो। बिल्कुल होना चाहिए, बड़ी अच्छी चीज। ये टिम विगमोर बहुत ही यंग जर्नलिस्ट है, बहुत ही अच्छा इंक्विजिटिव जर्नलिस्ट है जो देखता रहता है, स्टोरीज की तलाश में रहता है। पुलिस ने देर की, टेलीग्राफ ने भी देर की, बरतानवी मीडिया ने भी देर की, लेकिन ठीक है, देर आया दुरुस्त आया। तो उसने सारी बातें लिखी थी किस तरह 2019, 2021, 2022, 2023 सारे वर्ल्ड कप में एक ही मुल्क को इतना फायदा पहुंचा दिया जाता है कि उसको पहले से पता होता है उसने अपने मैचेस कहाँ खेलने हैं। आखिरी मैच उसका ऐसा इजी होता है कि वो अपनी सारी परमुटेशन तय करके हिसाब किताब कर ले कि किस मैच। और मेरा ख्याल है कि टेलीग्राफ की रिपोर्ट के बाद जब उन्होंने एक बहुत ही अपनी एक ऑथेंटिक रिपोर्ट दिया उसके बाद इन्होंने शेड्यूल जल्दी में जारी किया। मगर ये चीजें आईसीसी को पहले इल्म होना चाहिए कि जब आप किसी भी कंट्री को मेजबानी देते हैं किसी भी बड़े इवेंट की और फिर जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं उनके बहुत बड़ी एक अमाउंट उनकी इन्वेस्ट होती है वहाँ पे और उन्होंने फिर कमर्शियली इसको एक्सप्लॉइट करना होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें जितनी जल्दी अनाउंस हो जाए उतना बेहतर होता है। मगर इसको इंडिया की वजह से एक कंट्री की वजह से इसको डिले करते करते इसको एट द नेक ऑफ द टाइम लाया गया और फिर आखिरी टाइम पे जब बिल्कुल टाइम थोड़ा सा तो ये शेड्यूल अनाउंस किया गया। चलो देर आए दुरुस्त है, शेड्यूल तो अनाउंस हुआ है। बिल्कुल सही है। और खुद रऊफ ने ये बात छेड़ दी है तो उसकी तरफ बढ़ते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी को में भारत को एडजस्ट करने के लिए क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ऐसा टेली कहना है। उन्होंने कहा है कि हर आईसीसी के इवेंट में भारत को एक अलग फेवर दिया जाता है। ठीक है, शायद साहब आपसे शुरू करते हैं। मुझे बताइएगा कि जो टेलीग्राफ की रिपोर्ट है इसमें जो बातें हैं वो बातें तो सारी सही हैं, लेकिन पॉइंट ये कि जब इतना डेडलॉक लगा था तो उस वक्त क्यों नहीं बोल रहे थे? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी इसी तरह का एक पहले बयान दिया। आप टेलीग्राफ में ये रिपोर्ट आ रही है कि एक मुल्क को एडजस्ट करने के लिए ये सब हो रहा है, लेकिन अब क्या फायदा जब सारी चीजें सॉल्व होने को जा रही हैं? लेकिन इस आर्टिकल में देर जरूर हुई, लेकिन इस आर्टिकल में काफी चीजें एक्सपोज कर दी। 2019 के वर्ल्ड कप के बारे में बताया गया, 2021 के T20 वर्ल्ड कप के बारे में बताया गया। लोगों ने महसूस की थी, लेकिन प्रिंट मीडिया में पहली दफा है। शायद टिम विगमोर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की सीरीज में बिजी था। लेकिन ये अब जो सिनेरियो बनता जा रहा है, बात तो मैं पहले भी कह रहा था, बात तो सारी सही है। रऊफ, मुझे बताइएगा क्या सोचते हैं इस पे? देखिए, तो मैं टेलीग्राफ को एक बिल्कुल न्यूट्रल और साफ से साफ जो जर्नलिज्म करने पे राजा तहकीम पेश करता हूँ और मेरा ख्याल है कि बड़ी दुरुस्त उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि 8 अक्टूबर को उन्होंने सबसे पहले इस अखबार में ही पेश हुई किसी के पास जो इवेंट का फाइनल है वो दुबई को मंजूर किया जाएगा, मगर उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया था। मगर आज जो इन्होंने रिपोर्ट आई है वो उसने तो बिल्कुल एक खुलासा करके रख दिया। जो इंडिया की हटदर्मी थी और जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की पॉलिसी थी उनको बिल्कुल उसने दुनिया के सामने एक्सपोज करके रख दिया। फिर उन कंट्रीज को जो बिग थ्री थे और जो क्रिकेट की बड़ी पावर्स मानी जाती है उनकी जो खामोशी है, उनकी जो साइलेंस है, उनको भी
तो शरीर तंकीद का निशाना है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोकना, खेल की मुकम्मल बेइज्जती है और इंडिया को फाइनल पहुंचाने के लिए खेल की साथ को बात किया गया और इंडिया जो है वो क्रिकेट के साथ ज्यादा कर रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उसके अंडर में काम कर रही है और फिर जो 2019, 20, 21 और 22 का उन्होंने हवाला दिया कि वहाँ पे जो वर्ल्ड कप हुए उसमें भी इंडिया को बहुत ज्यादा अनइवन किस्म का फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई कि हमने एक बड़ा सख्त किस्म का स्टांस लिया, मौका इख्तियार किया और उसमें पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई। मेरे ख्याल में विन विन सिचुएशन है फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड पाकिस्तान क्रिकेट। अब इसमें दूसरी तरफ वो भी देखिए कि हम कहते हैं ना पक्के चढ़े हैं अभी आईसीसी का इवेंट करसे के बाद 96 के बाद पाकिस्तान में इसका लगा होने के लिए जा रहा है, तो ये बड़ी अच्छी खबर है क्रिकेट फैंस के लिए। आप देखने हालिया मैचों में जो जिसमें पाकिस्तान है बड़े स्कोर के लोगों ने कितने अरसे के बाद पूरे मैच देखे, तो अब तो ये मौसम भी बड़ा अच्छा है, हालात बड़े साजगार हैं और मेरे ख्याल में जो आईसीसी का ये जो 50 ओवर्स का चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट है ये इसमें ब्रेक लग गई थी और जब 2017 में पाकिस्तान ने जीता उसके बाद आईसीसी को एहसास हुआ कि नहीं ये बड़ा इवेंट है, इसमें 8 सरकता टीमें और बोरिंग मैच कम से कम होंगे, बड़े कांटेदार मैच होंगे। देखिए ना बड़ी टीमें जिनको बड़ा समझते हैं, साबिक चैंपियंस भी हैं, वो इस 8 टीमों का हिस्सा नहीं है। तो मैं कहा बाय ऑल मीन इट्स अ वेरी बिग डे फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तान क्रिकेट एंड ग्लोबल क्रिकेट केस के अब जो बड़े 8 सरकता चैंपियंस टीमें हैं मतलब आजमा होगी और सेंटर पॉइंट पाकिस्तान में क्रिकेट का होगा और इससे पाकिस्तान की क्रिकेट जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी। और इसमें आप ये भी देखिए कि वी आर गोइंग क्रूजिंग अलोंग वेरी वेल। जो हमने 8 मैच खेले T20 उसमें 50 ओवर्स के उसमें कामयाबी हासिल हुई है और हमने अब सही मानों में सही साथ में सफर शुरू कर दिया है। बिसाइड पाकिस्तान में ट्रायंगुलर सीरीज भी है और फिर जाहिर है कि वेस्ट इंडीज में यहां पे आना है, हमें अच्छे मौके मिल जाएंगे। क्यों ना? ठीक है, अच्छा अभी आपने ओवल की बात की तो साहब जो बरतानवी एक अखबार है उन्होंने लिखा कि खासी क्लास ली है इंडिया की। उन्होंने कहा कि जनाब जाहिर है पैसे का असर रसूख, उन्होंने कहा कि हर जगह पे इंडिया को फेवर दी जाती है और क्रिकेट जो है वो दांव पर लगा दी गई है जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि 21 और 22 के T20 वर्ल्ड कप में भी भारत को फायदा पहुंचाया गया। तो उन्होंने ग्रुप स्टेज मैचेस की भी बात की कि एंड पर जो कमजोर टीमों के खिलाफ मैच रखे ताकि वो रन रेट को बेहतर कर सके। तो पूरी दुनिया जो है क्रिकेटिंग नेशन जो है वो इसके खिलाफ बात तो कर रहे हैं लेकिन स्टैंड कोई चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट नहीं होती, जब तक पहला मैच नहीं होता, इवन जब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू भी हो जाएगी तब भी मैं इजाज वसीम बाखरी अपने पड़ोसी मीडिया को एक ही बात बोलता रहूंगा कि सब्र कीजिए, बर्दाश्त कीजिए और थोड़ा सा खुश होइए। वो लखनऊ के अंदर जाए ना तो कहते हैं कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, तो मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि अपने आप को जो ना वो साड़िए मत, पाकिस्तान के अंदर इवेंट हो रहा है। आप अगर हमारे चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में होने के ऊपर अगर आपको तकलीफ हो रही है तो मैं मना करूंगा कि यार मत तकलीफ का इजहार करो, थोड़ी सी तकलीफ बचा के रख लो क्योंकि बांग्लादेश ने पहला मैच इंडिया के खिलाफ खेलना है तो मजा आएगा उस मैच के अंदर। बहरहाल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के तमाम क्रिकेट फैंस के लिए ये बड़ा दिन है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने जा रहा है और आज ये अपने मुंह से उस चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में कराची, लाहौर और पिंडी का नाम ले रहे हैं और क्रिकेट फैन की अब इनको हमदर्दी स्टार्ट हो गई है कि क्रिकेट फैन जो है वो क्या इंतजार करेंगे, बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे कि फाइनल कहाँ होता है। 4 तारीख को पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान ने रख दिया दुबई के अंदर, उस दिन कटा ते कटी निकल आएंगे। 9 को फाइनल है, 5 दिन है। तो अगर हम लाहौर में बैठे होंगे तो पाकिस्तान टीम आए ना आए हमें नहीं फर्क पड़ता, हम अपने मुल्क के अंदर इवेंट करवा रहे हैं और एक हमारा शरारती पड़ोसी नहीं आ रहा, उसके अलावा हमारा पूरा टूर्नामेंट बड़ा सक्सेसफुली जाएगा इंशाल्लाह। तो चैंपियंस ट्रॉफी में 4 तारीख को इंडिया जब पहला सेमीफाइनल खेलेगा, अगर तो इंडिया बांग्लादेश को हराने में कामयाब होता है, अगर तो बांग्लादेश को आप लोग हराने में कामयाब हुए तो उसके बाद आप जो है आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं या जो लोग हैं हमें अंदाजा हो जाएगा कि हम लोग क्या दुबई जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। तो बाकी इन्होंने कुछ दिन पहले मुझे याद आ गया, इन्होंने वीजों की बात की कि पाकिस्तानियों को दुबई वीजा नहीं दे रहा। ओए इंडियंस को वीजा दे रहा है इंडिया, दुबई इंडियंस को वीजा मिल रहा है। जो कैटेगरीज पाकिस्तान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर लगी हुई है वही कैटेगरी इंडिया के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर लगी हुई है। क्रिकेट बोर्ड को चाहिए जाए या लाहौर जाए, फिर वो पैसों का मामला, प्री बुकिंग, वीजा, सारी सब चीजें एक अजीब सा मजाक है। बहुत से लोगों ने इंटरनेट पे इसका मजाक भी किया है कि हमें 4 तारीख की रात को जब इंडिया अपना सेमीफाइनल खेलेगा, अगर वो सेमीफाइनल में जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है। अगर वो 4 को सेमीफाइनल खेलते हैं और 4 को हार जाते हैं तो फिर एकदम से सारी शिफ्ट हो जाएगी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी। शायद साहब वो ये कह रहे हैं कि एक दिन रखा है तो क्या कुछ हमारे पाकिस्तानी शहरियों को हमें एकोमोडेट किया जाएगा? एक दिन इजाफी तो 19 मार्च की बात का रखा है ना। अगर 19 मार्च को कहीं बारिश हो जाती है लाहौर में या दुबई में तो वो 20 मार्च को 9 मार्च रखा है, 10 मार्च को। अगर एक और चीज भी है, खबर इससे हटके है लेकिन थोड़ा सा रिलेटेबल इस तरह से है कि अब बाकायदा तौर पर यह बता दिया गया है कि पाकिस्तान के वो शहरी जिनको दुबई जाना होगा, मुत्तहिदा अरब अमारात जाना होगा, उनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दी गई है। यानी कि अब ये यानी कि आपको वो पुलिस से वेरिफिकेशन, आपका रिकॉर्ड चेक होगा, फिर उसके बाद आपको वीजा इशू होगा। ये सिलसिला कर दिया गया है। तो इट वोंट बी इजी अनलेस कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को खुसूसी फेवर दे। पाकिस्तान नकवी साहब इसमें कोई अहम रोल अगर प्ले करेंगे। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल तो अनाउंस हो गया लेकिन अभी जो मैचेस है उनको अरेंज करना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि इतने सारे लोग आएंगे, इतना सारा पैसा खर्च होगा और इनके पास खर्चने के लिए पैसा ही नहीं है। ये यूए के पास भीख मांगने के लिए चले गए थे लेकिन यूए ने बोला पहले का उधार चुकाओ फिर बाद में पैसे मांगने आना। तो दोस्तों इतना बढ़िया टूर्नामेंट इनको मिला है लेकिन ये इनका जो मैनेजमेंट है इनके बस की बात है नहीं।
और दोस्तों यूएई ने भी जो फाइनल मैच अगर रहेगा तो उसका वीजा पाकिस्तानियों को देने के लिए इनकार कर दिया है। तो दोस्तों इसके बारे में ये पाकिस्तानी बहुत मतलब मातम मचा रहे थे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।